हेलो कम्युनिटी, वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ पेपर ऑफ 3 फेब। तो गाइस आज हम लोग नोट्स बना के पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का इम्पोर्टेंट आर्टिकल में था गाइस कि हमारा 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन में अब तुम पूरा थ्योरी पढ़ो या सिर्फ मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट है बट तुमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट बट फॉर करंट अफेयर दिस मच इज़ वेरी वेल। But for GS or mains perspective, you have to study full-fledged 16th Finance Commission. तो let's get back to the topic. तो इसमें हम लोग को बेसिकली जानना है 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये प्रेसिडेंट लागू करते हैं आर्टिकल 280 से और ये लागू रहेगा आपका 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च तक। एडवाइजरी इन नेचर होता है और प्रेसिडेंट नहीं मतलब कन्वेंशनली ये एक्सेप्ट ही कर लिया जाता है, इसको मना नहीं करता फाइनेंस मिनिस्ट्री। और चेयरमैन जो पहले हमारे वीसी थे नीति आयोग के अरविंद पंगारिया वो हैं। और फिर इसमें बताया गया है कि 41% ही रहेगा, मतलब जो तुम्हारा टैक्सेस होता है इंडिया को मिलता है उसमें से 41% स्टेट को मिलेगा। तो पिछले बार जब जम्मू कश्मीर अलग हुआ था तो उसमें बढ़ा के 42 हो गया था। तो और लास्ट ईयर फिर जब डिवाइड हुआ तो 41 हो गया और इस साल भी 41 रहा है। तो ये आप एक याद रखना कि 41% ही शेयर है, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं है। पहले 42 था, फिर पिछले ईयर 41 हुआ और अभी भी 41 है, डेट्स इट। और फिर है एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी फेवरेट रामसर साइट। इसमें 2 न्यू रामसर साइट ऐड हुए हैं, एक यूपी एक पटना, और पटना बिहार वाला नहीं है। तो इसमें वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में जान लो कि 2 फेब को हुआ था, ईरान में स्टार्ट हुआ था, वहाँ एक रामसर नाम का जगह है 1971 में। और फिर थीम है तुम्हारा इस बार का वेटलैंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें आप और भी देख सकते हो, ये है आपका 2 रामसर साइट, पटना बर्ड सेंचुरी यूपी और चारी चांद धान गुजरात। और टोटल हमारे अब हो गए इंडिया में 98, मैक्सिमम हमारे तमिलनाडु में है 20 एंड यूपी में है 11 साइट्स। और पटना में पटना वाइल्ड लाइफ नहीं, पटना बर्ड सेंचुरी ये इटाह डिस्ट्रिक्ट में है, जालेसर 1991 में बना था। और फिर ये है तुम्हारा नेचुरली फ्रेश वाटर है, ये आर्टिफिशियली मेड नहीं है, और ये रेनफेड वाटर है गैंगेटिक लैंड में। और 106 स्पेसीज से ज़्यादा माइग्रेटरी फाउंड किए जाते हैं यहाँ पे। और इसमें ना एक क्या कहते हैं माइक्रोफिटिक और फोटोमोजेटेनिक होता है, मतलब ये जो तुम देखे होगे पानी के ऊपर एक परत जम जाती है घास टाइप की, पत्ते पत्ते की, तो वो वहाँ नेचुरली बहुत सुंदर होता है। और फिर बर्ड्स है यहाँ, ये बर्ड्स तुम नाम याद रख लो, ये सारे नाम तुम मतलब पूछ सकता है कि अब ये देखो मतलब तुम्हारा ये सेंचुरी नाम में अब यहाँ ये पाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा पूछ ही लेगा। और इसमें तो है भी तुम्हारा डक है, डक अभी तो बहुत चल रहा है खाने के लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सेकंड था चारी धान वेटलैंड, तो ये है तुम्हारा गुजरात में। ये सीजनल सलाइन वेटलैंड है, मतलब ये हमेशा नहीं रहता, जब तुम्हारा बारिश होता है उस टाइम आता है, और ये 250 से प्लस करता है। और इसमें तुम्हारा फ्लैमिंगो, पेलिकन, डक्स भी हैं। तो पेलिकन वगैरह ये सब फ्लैमिंगो है कि इसमें मतलब दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि फ्लैमिंगो आ जाते हैं और फ्लैमिंगो थोड़ा ट्रेंडी बर्ड है। फिर है गुरु रविदास जयंती, तो इसमें हमारे संसद भवन में भी कहा गया, शुभकामनाएं दी गई। ये मतलब गुरु रविदास मतलब अंडर रेटेड कह लो, ये बहुत अच्छे आदमी थे, तो प्रोमिनेंट 15-16 सेंचुरी के सेंट थे। इनके पास पता मतलब 2200 आदमी, 2200 घोड़ा था, बट फिर भी ये किसी से लड़ाई नहीं करते थे। मतलब इक्वालिटी, डिग्निटी, डिवोशन ये सब के वो थे प्रशंसक। और थोड़े मतलब SC ST कह लो या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते थे। फिर जगह गुरु रामानंद के तुम्हारे हो गए वो क्या कहते हैं शिष्य, और सेंट कबीर जो थे कबीर के कंटेम्प्रेरी हुए।
और मीराबाई के गुरु हुए, स्पिरिचुअल गाइड, निर्गुण भक्ति। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च दिया था इन्होंने कि स्पिरिचुअल हार्मोनी, आप अपने अंदर ही अपने भगवान को ढूंढिए। फिर एक है पैमाना पोर्टल। पैमाना पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया गया तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें है कि तुम्हारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा स्कीम होगा ना, उसको क्या कहते हैं, मतलब तुम देख सकते हो उसका स्टेटस क्या है, नहीं है, कब, मतलब, और सारा स्कीम नहीं होगा इसमें। जो तुम्हारा हो गया 150 करोड़ से ऊपर का है ना वो, और इसमें है कि तुम्हारा सारा इंटीग्रेटेड हो जाएगा, तो तुमको कोई भी एंट्री डबल नहीं होगा। तो तुम मतलब, और कोई भी अलग अलग काम नहीं करेगा। ये नहीं कि मतलब कंस्ट्रक्शन है तो वो अलग है, पानी का अलग है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है। अगर वो एक जगह पे हो रहा है तो वो सब इंटीग्रेटेड रहेंगे कि आप मिल के काम करो। ये नहीं कि आप अपना करके चले जाओ, अपना करके चले जाओ, फिर आके फिर उसको गड़बड़ा दो। तो ये है, दिस इज़। फिर इसके बाद आपका दिस इज़ ओवर। फिर है आपका ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड टू दलाई लामा 2026 में मिला है दलाई लामा को फॉर हिज ऑडियो बुक। बताओ भाई, ग्रैमी अवार्ड जीत गए बुक सुना के। सब गाना से नहीं जीत पा रहा है, खैर वो तो हट के बात है। तो 14 दलाई लामा है, इनका नाम है तेंजिन ग्यास्तो। नोबेल प्राइज़ भी मिला है इनको, नोबेल पीस प्राइज़, जो ट्रम्प लेना चाह रहे हैं। 1989 में ही मिल गया था। अभी तो ये रहते हैं यहाँ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में, क्योंकि वहाँ चाइना थोड़ा सा इधर उधर कर देता है ना। फिर है तुम्हारा एनुअल ऑनर है, ये तो पता ही होगा, ये तो मिलता ही है, फॉर म्यूज़िक एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग तो अब हो गया, पहले नहीं था। नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज जो है तुम्हारा इन यूएस, वो देता है तुम्हारा ग्रैमी और लैटिन ग्रैमी अवार्ड प्रेजेंटेड लैटिन अमेरिका। तो वो तुम्हारा देता है लैटिन अकेडमी, वो होता है तुम्हारा पोर्तुगीज़ और स्पेनिश के लिए, भाषा के लिए। इंडिया में मिला तुमको पंडित रविशंकर सबसे ज़्यादा, मल्टीपल टाइम्स। ए आर रहमान 2 टाइम्स इन 2009 ओनली। जाकिर हुसैन, इनको शायद एक बार ही मिला है। शक्ति बैंड जो है तुम्हारा, वो उसको ग्लोबल म्यूज़िक कोलैबोरेशन के लिए मिला था। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।